अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन का चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसकी तरह सिमिलर है। मींस टू से कि अमाउंट का थोड़ा सा डिफरेंस होगा और परसेंटेज का बाकी जो है ना इनकी एंट्रीज वगैरह सेम होंगी। एक कंपनी है, उसने सेकेंड हैंड ट्रक लिया है 1,60,000 का, उसके ऊपर जो उसने ओवरहॉल किया है 7,000 का, तो क्या हो जाएगा, दोनों जमा हो जाएंगे। और 10% डेप्रिसिएशन है। ओरिजिनल कॉस्ट को स्ट्रेट लाइन एंड फिक्स इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं, यानी कि जो फर्स्ट अमाउंट होती है ना किसी एसेट की, उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है। और इसमें ये होगा कि जब हम ट्रक बेच देंगे ना, तो हम नई नहीं खरीद रहे, मतलब न्यू नहीं खरीदेंगे, इस वजह से इसका लास्ट वाले पे बैलेंस नहीं आएगा। जब तक मशीनरी पास ना हो या कोई ट्रक वगैरह पास ना हो तो उसका बैलेंस नहीं आता। तो इसका जो दोनों साइड्स हैं क्या होंगी, इक्वल होंगी। ट्रक अकाउंट हम बना यानी कि, और उसके बाद क्या आएगा, ओरिजिनल, जो उसका मेथड नेम है वो लिखेंगे। जो भी नाम होगा ओरिजिनल से दे दें, फिक्स से दे दें या डिमिनिशिंग दे दें, दूसरा वाला मेथड। इसी तरह वो डेट, पर्टिकुलर, डिटेल, रेफरेंस कुछ भी लिख सकते हैं। अमाउंट आ जाएगी, उसके साथ रुपीस लाजमी मेंशन करने होते हैं। अब हमने डेबिट साइड बना लिया, क्रेडिट साइड का बना रहे हैं। जब हम कोई मशीनरी खरीदते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, मशीनरी टू कैश या बैंक, या कोई भी एसेट खरीदते हैं एसेट टू कैश, तो एसेट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे हम लिख देंगे टू बैंक या कैश। सवाल में इतनी ही लाइंस लगाएं जितनी हमें ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भी पेज ना फुल करें। अगर 2 साल के बनाने में फुल पेज की होते हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी बस लाइन करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। अब देखना ये है कि मशीनरी हमारी कितनी कंज्यूम हो रही है और हमारा क्लोज कब हो रहा है। 31 दिसंबर को क्लोज़ हो रहा है। मशीनरी बाय हो रही है अप्रैल में। ट्रक भी तो एक तरह की मशीनरी है, तो इसलिए मैं ट्रक और मशीनरी दोनों वर्ड यूज़ करूँगी। बात ट्रक की हो रही है वैसे यहाँ पे। अब जितना यूज़ होगा ना उसकी डेप्रिसिएशन आती है। अब जब स्टार्टिंग में अप्रैल में हमने ख़रीदा है तो जाहिर सी बात है क्लोज जब दिसंबर में हो रहे हैं तो तभी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। क्योंकि अगर अकाउंट क्लोज हो रहे हैं दिसंबर में तो ज़रूरी तो नहीं है कि जनवरी में ही मशीन खरीदी हो या ट्रक खरीदा हो, बीच में भी ख़रीदा जा सकता है। अगर लेट करें अकाउंट क्लोज हो रहे होते जून में, तो फिर हमारी कितने महीने की आनी थी, अप्रैल मई जून, 3 महीने की। और ये भी देखना पड़ता है कि फर्स्ट को लिया है या 30, यानी कि एंड पे लिया है या स्टार्ट में लिया है। तो 16,700 है, 10% है, ठीक है। और मंथ काउंट करेंगे ना अप्रैल से, क्योंकि जितने यूज़ हो रही है उसकी डेप्रिसिएशन निकलनी है, तो बनेंगे 9 मंथ। अगर 30 अप्रैल होता तो फिर हमारे पास बनते 8 मंथ, क्योंकि 30 का अप्रैल मतलब फुल ख़त्म हो गया। अगर स्टार्ट में हो तो वो मंथ काउंट होता है, वरना वो मंथ भी एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी, 12,525। अब इसको लिखेंगे, उसके बाद इसमें से यानी कि 1,67,000 में से माइनस कर देंगे ये 12525, जो बैलेंस आएगा उसको लिख देंगे। और टोटल में लिख देंगे 167,000, जो अमाउंट बड़ी होगी। डेट लास्ट में मेंशन करनी है। बाय और टू लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बाय डेप्रिसिएशन को बजाय डेप्रिसिएशन लिख दें, इतना इशू नहीं है। लेकिन इसकी डेट लास्ट में मेंशन करें। अगर लेट करें डेट नहीं दी होती तो हम जनवरी 1 फर्स्ट ईयर और दिसंबर 31 फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं, लेकिन डेट वगैरह लिखें। जब इसके बाद इसका टोटल करें, इसमें से माइनस कर दें, जो आएगा बैलेंस हो जाएगा वो। ये इसका देखिए बैलेंस आ गया। उधर कैरी डाउन लिखना है और यहाँ पे ब्रो डाउन लिखना है। जनवरी 20 अब 14 हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। बैलेंस क्या आता है, 154475, वही दोहरा आ जाएगा। अब फिर नेक्स्ट ईयर के लिए लेंगे दिसंबर
2014 के लिए फिर वही पहली वाली अमाउंट पे 10% आ जाएगी। इधर कोई मंथ का हिसाब नहीं है, 10/100 आ जाएगी, मतलब आ जाएगा 16700। उसको डेप्रिसिएशन की जगह पे लिखें, फिर उसमें से 154475 में से इसको माइनस करें। पहले तो बड़ी अमाउंट यही है, इसको पहले टोटल में लिख दें, फिर उसमें से इसको माइनस करें तो आ जाएगा बैलेंस। कैरी डाउन। फिर थर्ड ईयर यानी कि हमने बनाना है 13 से 16 तक, तो 13 का बन गया, 14 का बन गया, अब 15 का बनाना है। उसमें भी सेम यही होगा, बैलेंस उतारें, बैलेंस उतारने के बाद ये 16700 माइनस कर दें क्योंकि पूरा साल की लगेगी। सेम टू सेम वही देखें फिर से 16700, क्योंकि पहले वाली अमाउंट पे आती रहती है। 16700 पे 10% निकालेंगे तो 16700 आ जाएगा, फिर उसको माइनस करेंगे एंड सो ऑन, जैसे हमने पहले किया है। 14 में, 15 में भी वो होगा, 16 में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। मेन कैलकुलेशन ही 2016 की है, बाकी तो आसान है। और अगर डिमिनिशिंग होता है तो उसमें हम बैलेंस पे लिए जाते हैं, अगर फिक्स्ड होता है तो हम उस अमाउंट पे लिए जाते हैं जिस पे एक चीज़ खरीदी जाती है। अब ये आ गई जनवरी 16, एक नया साल। जाहिर सी बात है, जब क्लोज दिसंबर में हो रहा है तो नया साल जनवरी में शुरू होगा। अगर क्लोज जून में हो रहा है तो नया साल जुलाई से शुरू होगा। अगर लेट करें क्लोज अगस्त में हो रहा है तो नया साल सितंबर में शुरू होगा। इसी तरह देखें, अब इन्होंने क्या कहा है सवाल में कि जून में उसने जून के महीने में सेल करी है, ठीक है। जितना एक चीज़ को यूज़ किया जाता है ना, देखें ऊपर जब हमने खरीदी है तो उसको हमने एंड के महीनों में यूज़ की है, जब हमने बेचनी है तो हमने जाहिर सी बात है हमने शुरू के महीनों में यूज़ की है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/12, 10/100 तो परसेंटेज का, 6/12 आ गया आपका मंथ का, क्योंकि अगर जून 1 होता तो फिर 5/12 आता। यहाँ पे जून 30 है, यानी कि पूरा महीना इस्तेमाल हुई है, यानी कि शुरू के 6 महीने यूज़ हुई है। फिर जून 30 को अनसूटेबल होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल जिस मर्ज़ी डेट को करें उससे पहले डेप्रिसिएशन और उसकी कैलकुलेशन होगी कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वही 16700 पे 10/100 और 6/12 लगाया, आ गया 18350 आ गया। अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन या वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस की। हमें प्रॉफिट आ रहा है सेल करते में या लॉस आ रहा है। सबसे पहले तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ ट्रक या कॉस्ट ऑफ एसिड, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, जो भी गिवन होगा एसिड में। यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ ट्रक भी लिख सकते हैं और कॉस्ट ऑफ एसिड भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, लेस करनी होती है सारी डेप्रिसिएशन, यानी कि पहले लेस लिखेंगे डेप्रिसिएशन के साथ, फिर सारी डेप्रिसिएशन जितनी भी थी सबको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे टोटल में से। जितनी भी डेप्रिसिएशन आ रही हैं सारी देखें ऐड की हैं, फिर जो अमाउंट आ जाएगी अब इसमें से ये लेस कर देंगे, यानी कि 16700 में से 54275 लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी B.V. यानी कि बुक वैल्यू, कि हमारे पास सारी डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हमारे पास इसका इतना बैलेंस बचा हुआ है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कमी, कि हमारे पास एक इतनी एसिड था जिसमें से हमने इतनी डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया है, तो हमारे पास इसकी वर्थ इतनी है। तो कैलकुलेट देखते हैं क्या बताता है कि कितनी वर्थ रहती है। 112725, ये क्या हो जाएगी बुक वैल्यू।
और उन्होंने बेचा कितने का है, 40,000 का, यानी कि 1,12,000 कुछ वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है। लेकिन जो सेल रिकवरी हो रही है वो हो रही है 40,000 की। तो कितना लॉस हो गया। 72,725 का हो गया। अब उसी डेट पे अभी आ जाएगा बाय कैश, जो जितने कैश हमने रिसीव किया 40,000, और प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाएगा यहाँ पे। ये प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री क्या होनी थी, डेप्रिसिएशन। जब हम निकालते हैं सारा प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, कोई भी मतलब चीज़ बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर तो डेबिट में होगा तो वो एक्सपेंस को शो करेगा, अगर वो क्रेडिट में होगा तो वो इनकम को शो करेगा। अब यहाँ पे मैंने एसेट की क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है। एंट्री की हुई कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एसेट, तो एसेट क्रेडिट साइड पे आया तो लॉस को इंडिकेट कर रहा है। अब इसका अगर आप टोटल करेंगे ना तो इक्वल आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई नई मशीनरी नहीं है। जब मशीनरी ना हो तो बैलेंस नहीं आता। अगर नई मशीनरी होती है उसकी भी डेप्रिसिएशन वगैरह निकालते, अगले साल उसको ले जाते हैं, वो बिल्कुल वही जिस तरह के पहले ऊपर सालों में हमने किया है, कोई इशू नहीं है। नई मशीनरी भी अगर होती है, लेकिन अगर मशीनरी पास नहीं है तो इक्वल आ जाएगी। मशीनरी नहीं है तो बैलेंस की चीज़ खाएगा। कोई और क्वेश्चन समझना हो तो उसका मुझे क्वेश्चन नंबर बता दें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। समझ आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल।